ओके तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग कैमरा ऑन करने में कंफर्टेबल हो, जो लोग वो ऑन कर ले, नहीं तो अकेला मैं ऐसा लग रहा है कि सबको जबरदस्ती पनिशमेंट दे करके कैमरा ऑफ करके बिठा दिया है मैंने। हाँ तो कुछ लोगों का ऑन रहेगा तो फिर भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो नहीं कर सकते हैं वो ना ऑन करें। आज के सेशन में इतना जरूरी नहीं है कैमरा ऑन करना, बट अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने सर्कुलेट किया था मैसेज, 10 कस्टमर फॉर्मूला, 10 लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर का मतलब क्या होता है? लॉयल का मतलब होता है वफादार। वफादार मतलब आपसे वफादारी नहीं निभानी है। कस्टमर की वफादारी होती है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से और आपके व्यक्तित्व से। कई बार कुछ चीजें लोग आपसे सिर्फ इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनको आप पसंद आते हैं, आप पे भरोसा होता है। और कई बार आपसे कुछ कोई लोग कुछ प्रोडक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद होता है। तो आप सब तो खैर हैं ही बढ़िया, फैंटास्टिक आदमी, फैंटास्टिक लोग, लेकिन प्रोडक्ट भी कमाल के हैं। ठीक है। लॉयल कस्टमर, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ वजहों से छोड़ते भी हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ये महंगा लग सकता है, कुछ लोगों को कोई दूसरा ब्रांड बेहतर लगता है, कुछ लोगों को कोई और ज्यादा पसंद होता है। मान लीजिए कि आपकी कोई मित्र है, आपका कोई मित्र है जिसको आपने टीएंस का टूथपेस्ट यूज करने के लिए दिया, लेकिन अगर उसका कोई साला है या जीजा है या भाई है, वो कोई और ब्रांड का टूथपेस्ट उसको रिकमेंड करता है, तो सिंस वो इंसान उसको ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से भी लोग ब्रांड चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है या आप पसंद नहीं है, कई रीजन हो सकते हैं। लॉयल कस्टमर का मतलब होता है जो बेसिकली आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी नेगोशिएशन के, बिना किसी फॉलो अप के भी यूज करता रहे। और डायरेक्ट सेलिंग और टीएन्स के प्रोडक्ट्स इतने बेहतर हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जिससे प्रोडक्ट मिल रहा था वो छोड़ देता है इस बिजनेस को, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को ढूंढ के कहीं ना कहीं और से, किसी न किसी और से खरीद करके इस्तेमाल करते रहे। तो ये होता है प्रोडक्ट के क्वालिटी की वजह से। लेकिन ये जो 10 लॉयल कस्टमर वाला फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का सबसे पुराना, सबसे सटीक और सबसे जाना माना, बोलते हैं ना प्रूवन, कि जिस जो साबित हो चुका है कि ये फॉर्मूला कारगर है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लाखों में हो। लाखों की इनकम रातों रात नहीं होती, कुछ सालों के बाद होगी, लेकिन लाखों में इनकम हो, वो इनकम कभी कम ना हो, टीम कभी ना टूटे, हम रॉयल्टी अचीवर बने, और हमारे बाद हमने जो ये बीज बोया, हमने जो ये पौधा लगाया, हमने जो ये पौधे को सींचा, बड़ा पेड़ बनाया, उसके फल हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट दैट। ये पैसिव इनकम के लिए किया जाए। तो जो ये 10 कस्टमर फॉर्मूला है, 10 लॉयल कस्टमर फॉर्मूला, ये इस रास्ते में बड़ा ही जाना माना और आजमाया हुआ फॉर्मूला है जो कभी फेल नहीं। ये फॉर्मूले में कुछ फायदे हैं और इसको क्यों करना चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे। और इसका रिटेंशन कैसे होता है, लॉयल कस्टमर बना लेना और उसको रिटेन कैसे करना है, इस बारे में भी बात करें। ठीक है। तो कस्टमर वो होता है, यूजर वो होता है जो आईडी लगा के या बिना आईडी लगाए हुए सिर्फ आपका प्रोडक्ट यूज करता है, बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वो बिजनेस में कभी इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। बिजनेस में कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग उसमें से बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं बाद में, और वो अच्छा बिजनेस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म आपका साथ देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही फेमस कहावत है, सबसे फेमस कहावत है, यूज इट, फील इट एंड शेयर इट। डायरेक्ट सेलिंग का जो बेसिक है ना, बेसिक फॉर्मूला, वो यही है, यूज इट, फील इट, शेयर इट। मैं इसको लिख भी देता हूं, आप लोग चाहे तो नोट कर ले, या ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो है, यूज द प्रोडक्ट्स, यूज इट मतलब यूज द प्रोडक्ट्स
feel the products and share the products. Use the products, feel the products and share the products. ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, और ये क्यों किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, और ये उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जो एकदम नए, जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, जिनको स्पॉन्सरिंग करनी, जिनको क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करनी, ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने इन डेप्थ ट्रेनिंग पूरी नहीं ली हुई है, जिनको सब कुछ नहीं पता, जिनको कंपनी के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है, जिनको प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ पूरी नॉलेज नहीं है। ये फॉर्मूला सबसे कारगर इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूले पे वो लोग भी काम कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं, उनको या सभी प्रोडक्ट को आपको अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बाइंग कैपेसिटी के अनुसार, ये नहीं है कि कर्जा लेकर के करना है, नहीं, अपनी जरूरत, अपनी पॉकेट, दोनों के हिसाब से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना। वैसे तो टीएन्स के प्रोडक्ट्स को मैं सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि टीएन्स के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और वैसे भी जो असली क्वालिटी बेस्ड ड्रिवन ड्राइविंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उनमें ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनी जितनी हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बिकते ही इसी फॉर्मूले पे है, यूज इट फील इट शेयर इट। यानी कोई इसको इस्तेमाल करेगा, उसको फील करेगा कि अच्छा है, तो लोगों को शेयर करेगा। तो क्वालिटी अच्छी रखना, डायरेक्ट सेलिंग जो असली जो जेन्यून डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, चाहे वो टीएन्स हो या एमवे हो या टपरवेयर हो, हर्बल लाइफ हो, एफएलपी हो, कोई भी हो, उनकी मजबूरी है क्वालिटी अच्छी रखना। क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो सबसे पहला बंदा जो खुद ही यूज करेगा वो फील करेगा यार ये तो वैसा ही है। आप साबुन यूज करेंगे और वो साबुन आपको वही डव लक्स कैमे ऐसा ही लगे, तो आप क्यों उसको किसी और को शेयर करेंगे। आप टूथपेस्ट यूज करेंगे, वो टूथपेस्ट आपको वैसा ही लगता है जैसा बाजार में मिलने वाले पेप्सोडेंट या क्लोजअप या पतंजलि इस तरह के दंत कांति वगैरह हैं, तो आप क्यों किसी को बताने जाएंगे कि ये बढ़िया है। तो इसीलिए जो जेन्यून डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पिलर है डायरेक्ट सेलिंग के का स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। प्राइस मैटर नहीं करता हमारे देश में। अब सोचो कि 1.5-2 लाख के मोबाइल भी यूं बिकते हैं, तो अगर आपकी क्वालिटी में दम है तो प्राइस मैटर नहीं करता। इसलिए डायरेक्ट जो जेन्यून डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, आपने कई बार सुना होगा तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, तो इस रैट रेस में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती हैं, और अच्छी क्वालिटी का कुछ भी हो तो वो आम क्वालिटी से महंगा होगा ही, चाहे आप वो स्कूल देख लो, कपड़े देख लो, खाना देख लो, होटल देख लो, गाड़ियां देख लो, जमीन देख लो, फ्लैट देख लो, प्लॉट देख लो, घर देख लो। इवन अगर आप एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक ही टाइम पे चलती है, एक ही जगह रुकती है, एक ही टाइम से पहुंचाती है, लेकिन उसमें भी जनरल क्लास का सस्ता रहता है, स्लीपर थोड़ा महंगा रहता है, एसी 3 टियर उससे भी महंगा रहता है, फर्स्ट क्लास एसी की जो आपका क्वालिटी ऑफ ट्रेवल होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, तो सबसे ज्यादा महंगा रहता है। तो क्वालिटी ऑलवेज कम्स कॉस्टली, तो उस चीज के बारे में तो ध्यान देने की जरूरत है। अब कई लोग इसमें ये भी सोचते हैं कि भाई कहीं कोई क्वालिटी के नाम पे बेहिसाब तो खर्चा नहीं बढ़ा देगा। तो ऐसा पागल भी कोई नहीं है, हर कंपनी को पता होता है कि उसका प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। अगर कोई साबुन बेच रहा है या अगर कोई मल्टीविटामिन बेच रहा है, तो जिसने मल्टीविटामिन बनाया है उसको पता होता है कि मेरा मल्टीविटामिन किस दाम में बिकने लायक है, और वो उसी हिसाब से उसका दाम रखता है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, उसको महसूस करना है कि कैसा है। सारे प्रोडक्ट्स या ज्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि क्या होता है कि कई बार सारे प्रोडक्ट्स या ज्यादा प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, इसका वजह मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ चीजों के प्रति एलर्जिक होते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट खराब है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई सप्लीमेंट लेने से किसी इंसान को कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो, आपने वो सप्लीमेंट पहले सैकड़ों लोगों को दिया है, किसी और को नहीं हुआ, तो देने वाले को लगता है कि यार ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। सैकड़ों हजारों में कोई एक बंदा किसी भी चीज के लिए एलर्जिक हो सकता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को वीट एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी। गेहूं से, अब गेहूं तो लाखों करोड़ों लोग खाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गेहूं खराब है। लेकिन किसी इंसान को उससे भी एलर्जी हो जाती है, किसी इंसान को बारिश से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को बारिश में नहाना पसंद है, किसी इंसान को किसी और चीज से एलर्जी होती है, किसी इंसान को दूध से एलर्जी होती है, किसी इंसान को अदरक से एलर्जी होती है, किसी इंसान को देखेंगे आपकी मशरूम खाते ही पूरी बॉडी में चकत्ते निकल जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बड़े चाव से मशरूम खाते हैं। तो इसीलिए कुछ एक प्रोडक्ट से सबको एलर्जी हो सकती है। तो आपको अपने बारे में पता चल जाता है कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे की तरफ से एलर्जिक तो नहीं हूं। ठीक है। और दूसरा, आप सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपको सूट ना करे। ऐसा बहुत कम होता है, मतलब जैसा कि मैंने बताया 10,000, 20,000, 50,000 में से किसी एक बंदे को होता है। और कुछ प्रोडक्ट आपको सूट करे, कुछ प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे लगे, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें टेक्निकलिटी ज्यादा है, वो हो सकता है जब आप शुरुआत में नए हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए। कुछ प्रोडक्ट हैं जो विजिबल रिजल्ट जल्दी दे देते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से जल्दी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी को शेयर करेंगे तो सामने वाले बंदे को क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, हमारे पास पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, होम केयर है, इसके अलावा हमारे पास डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है प्रोप्राइटरी, हमारे पास जांच की मशीन है, हमारे पास थेरेपी की मशीन है। तो हमारे पास डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो बंदा आपके सामने है, अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं तो आप बेहतर ढंग से डिसाइड कर पाते हैं कि किस इंसान को मैं क्या प्रोडक्ट शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने हेड केयर अपरेटस भी इस्तेमाल किया है, आपने ब्रेसलेट भी इस्तेमाल किया है, आपने बीसीएम भी इस्तेमाल किया है, आपने सैनिटरी पैड भी इस्तेमाल किया है, आपने मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल किया है, आपने हेयर ऑयल भी इस्तेमाल किया है, आपने नाइट क्रीम भी इस्तेमाल किया है, आपने डिश वॉश भी इस्तेमाल किया है, तो आपको सबका पता है। अब आपके सामने एक इंसान ऐसा आता है जो लाइफस्टाइल की चीजों से, मोटापे से, शुगर से जूझ रहा है, तो आप उसको बीसीएम सजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बीसीएम को इस्तेमाल किया है। अगर इस्तेमाल ही नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में। अगर किसी के चेहरे पे आप झाइयां देखते हैं तो आप उसको आसानी से नाइट क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं, या किसी के डल स्किन देखते हैं तो आप उसको आसानी से फेस वॉश और नाइट क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया है। कोई महिला को आप सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो इसको भी अच्छा लगेगा। कोई लड़का है, स्टूडेंट है, उसको आप डिश वॉश दोगे शायद वो इंप्रेस ना हो, उसको वो आप बीसीएम बताओ शायद वो इंप्रेस ना हो, उसको आप सैनिटरी पैड और पैंटी लाइनर बताओगे वो मतलब नहीं दिखा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो ऐसे केस में आप उसको फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो, सुंदर दिखने की चाहत लड़कों में भी होती है। आप उसको मल्टीविटामिन सजेस्ट कर सकते हो, आप उसको हेयर ऑयल सजेस्ट कर सकते हो, आप उसको टूथपेस्ट सजेस्ट कर सकते हो, आप उसको ब्रेसलेट सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी स्टैमिना के साथ साथ कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ाता है। स्टूडेंट है, उसको उसकी जरूरत है, वो मोबाइल ज्यादा यूज करता है, उसको मोबाइल रेडिएशन से बचने की जरूरत है। तो बेहतरी इसी में है कि आप सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, सो दैट आपको अपना रियल ट्रू फीलिंग होगा। नहीं तो दूसरा तरीका यह भी है कि आप सारे प्रोडक्ट्स के बारे में किताबों से, ट्रेनिंग से, पीपीटी से सीख लीजिए। लेकिन जब आप सीख के बताते हैं किसी को,
तो वो किताबी भाषा समझ में आती। जैसे मान लो आप में से कुछ लोग होंगे जो गोवा घूमने गए, कुछ लोग होंगे जो दुबई घूमने गए हैं, कुछ लोग होंगे जो लंदन घूमने गए हैं, कुछ लोग होंगे जो हरिद्वार ऋषिकेश घूमने गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इनके बारे में किताबों में पढ़ा होगा, रील्स में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा। तो बताइए कि कौन बंदा ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है सामने वाला। अच्छा, जॉली LLB 3 एक फिल्म आई है नई, आप में से कितने लोगों ने देख ली? किसी ने नहीं देखी? बढ़िया है, देख हाथ उठाते तो मैं बोलता कि फिल्म, अच्छा आपने देख ली है, बहुत बढ़िया। काम पे ध्यान नहीं है मैडम का, फिल्में देखते रहते हैं। है ना मैडम? वो पहले वाला एक एपिसोड थी, वो देखी थी। अभी आप नई की बात कर रहे हो तो मैंने नहीं देखी है। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी है तो आप बताइए मुझे कि इस फिल्म को कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, जिसने देखा है उसने, या जिसने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है वो। नहीं, देखा है वही कर पाएगा। आप कभी दुबई गए हो? हाँ, गई हूँ। अच्छा, तो आप दुबई के बारे में अच्छे से बता पाओगे, या जिसने केवल वीडियो में देखा है, किताबों में पढ़ा है, वो बता पाएगा? किताबों में पढ़ने वाला थोड़ा बहुत बोलेगा कि मैंने पढ़ा था, अगर मैं तो लाइव देख कर आई तो मैं ही बराबर बताऊंगी ना। हम्म। मैं ही लाइव देख कर आई हूँ, जो जो जगह को महसूस कर कर आई हूँ, मैं ही बराबर बताऊंगी। अच्छा रीना मैम आप बताइए। रीना मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर। अच्छा मैम आप एक बार बताइए, मान लीजिए आपको बैंगलोर जाना है, जी। ठीक है? आप अपने दो चार लोगों से पूछते हो कि कौन सी ट्रेन से जाऊं, एक ट्रेन 3 बजे जाती है, संपर्क क्रांति, और एक राजधानी जाती है शाम को 5 बजे। नाम से राजधानी अच्छा लगता है, आपने राजधानी बोला, तो किसी ने बोला कि राजधानी अच्छी है, राजधानी अच्छी है, राजधानी से जाओ। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं नहीं राजधानी से मत जाना, बहुत फालतू ट्रेन है, उसका खाना एकदम बेकार है, उसके डब्बे पुराने हैं, आवाज आती है सीट से और चूहे दौड़ते रहते हैं, मैंने उसमें ट्रेवल किया है। दूसरा बंदा से आप पूछते हो आप कभी राजधानी में गए हो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन राजधानी ट्रेन तो अच्छी होती है, मैंने सुना है राजधानी अच्छी है। तो आप किसकी बात पे ज्यादा यकीन करोगे, जिसने जो ट्रेवल गया किया है है या सर जिसने सुना? जिसने ट्रैवल किया है सर। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ सर, उसे ज्यादा पता होगा ना। तो यही बात आपके कस्टमर पे भी लागू होगी कि नहीं होगी? यस सर। हाँ, तो यही चीज मैं सबको समझाना चाहता हूं कि जिसने किया है खुद इस्तेमाल इन प्रोडक्ट्स को, उसको जो बताने का ऑटोमेटिक लहजा ऐसा हो जाता है ना कि उस पे लोग कन्विंस हो जाते हैं। अगर आपको लोगों को कन्विंस करना है तो अपनी स्टोरी सुनाओ, ज्ञान मत दो, एक बार ट्राई करके देखो। जैसे आप पैड का डेमो करने जाते हो, तो पैड के बारे में, इसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, आप बताते हो हर बार डेमो में, ठीक है? एक बार डेमो करते समय लोगों को बस फील दो, और आपने क्यों यूज किया और आपको यूज करके कैसा लगता है। जब आप पीरियड्स में होते हो और वो पैड आप लगाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? गोलगप्पे किसने खाए हैं आप में से? गोलगप्पे किस किसने खाए हैं आप में से? सबने खाए होंगे, कोई हाथ नहीं उठा रहा, बताओ। ये तो और आपको? बेईमानी है सरासर। ऐसा कौन होगा जो जिसने गोलगप्पे नहीं खाए होंगे? ठीक है, अब आप किसी से पूछो कि गोलगप्पे खाए हैं, तो जिसने खाए होंगे ना उसका मुंह ऐसे अपने आप ही मुंह होगा। लेकिन जिसने नहीं खाए हैं उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन आएगा क्या? जिसने केवल सुना है गोलगप्पों के बारे में, पानी पूरी के बारे में, उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ सकता है, असली खाने वाला एक्सप्रेशन। तो जो आपकी भाव भंगिमा, जब आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया है, तो जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के प्रति आपका प्यार, आपका जुड़ाव दिखता है आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में।
और वो जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो सामने वाले को कन्विंस करता है। कि आपने कहा ना कि भाई ये ऑयल लगाया, मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, मैंने ऑयल लगाया और 15 दिन के बाद मजा आ गया। मैं अपनी कंघी पहले देखती थी तो रोती थी, लोग कहते हैं ना इससे, लेकिन ये ऑयल 15 दिन लगाया, मजा आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मूला है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, यूज इट, फील इट, और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा फॉर्मूला याद रखिए। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा फॉर्मूला याद रखिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला था यूज द प्रोडक्ट्स, फील द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। दूसरा फॉर्मूला है टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। यहां पे प्रोडक्ट से ज्यादा कहानियां बिकती हैं। कहानी किसकी? किसकी कहानी बिकेगी? सबसे ज्यादा बिकती है आपकी खुद की कहानी। आपका उस प्रोडक्ट के प्रति प्यार, उस प्रोडक्ट के प्रति इमोशन, सच्चाई वाला इमोशन। एक्टिंग करोगे, प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, या आपने जो प्रोडक्ट यूज किया और आपको पसंद नहीं आया, मैं आपके टीम में आपका सीनियर हूं, आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा कि नहीं होगा? बताओ। आप अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं, आप सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे, सारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं करेंगे और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरे अकाउंट में कम पैसा आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको खुलेआम कह रहा हूं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है, जो आप खुद यूज नहीं करना चाहते, जो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, सूट नहीं किया, वो अलग चीज है, क्योंकि आप अलग हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, वो प्रोडक्ट आप शेयर ना करें। वो प्रोडक्ट आप शेयर करेंगे, आप झूठ बोलेंगे और आपके चेहरे पे वो नजर आए। वो प्रोडक्ट अगर आपको प्रमोट करना है, तो टेल अदर्स स्टोरी, आपके सीनियर की स्टोरी, आपके टीम मेंबर्स की स्टोरी। आप अभी नए आए हैं, स्टोरी केवल प्रोडक्ट्स की नहीं होती, स्टोरी सक्सेस की भी होती है। आप अभी एक बार भी फॉरेन टूर पे नहीं गए, आप बोल सकते हैं कि मेरे सीनियर 12 बार जा चुके हैं, 25 बार जा चुके हैं, 40 बार जा चुके हैं। आप अभी इस बिजनेस से 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे हो, किसी को आप उस इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं तो अभी नया हूं या नहीं हूं, मैं अभी 15 हजार रुपये महीना कमा रहा हूं, लेकिन मेरे ऐसे सीनियर्स भी हैं जो 15 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। सो यू हैव टू बेसिकली टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। टेल योर स्टोरी। क्या है आपकी स्टोरी? आप क्या थे? कैसे आपको इस प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में पता चला? कैसे और क्यों आप जुड़े? जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? और आप कैसे इसमें आगे बढ़े? यह है आपकी स्टोरी। टेल द स्टोरी ऑफ योर सीनियर्स, कि आपके सीनियर कौन है, वो क्यों आए इस बिजनेस में, उन्होंने क्यों इस बिजनेस को किया, और आज वो कहां है। तो ये दो तरह की स्टोरीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अपनी स्टोरी, अपने सीनियर की स्टोरी, और ये स्टोरी भी बतानी है। शेयरिंग के समय में सच्ची कहानियां बताएं, झूठ ना बोलें, ईमानदारी से। और ईमानदारी से आपके चेहरे पे जो भाव होगा, 90% आपकी सेल बढ़ा देगा। जब आप शेयर करेंगे, तो लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे। हर बार
जब आप शेयर करेंगे प्रोडक्ट को, हर कोई नहीं करेगा लेकिन ज्यादातर लोग, आपको क्लोजिंग से इतनी करनी है कि आप एक बार इसको यूज करके देखो। पसंद ना आए तो मुझे बताना, पसंद ना आए तो दोबारा मत यूज करना। कोई बोले महंगा है, तो बोलो आप एक बार तो यूज करके देखो। यूज करने के बाद भी महंगा लगे तो दोबारा मत यूज करना। आप 100 रुपए का पैड यूज करते ही हो, 180 का यूज कर लोगे तो गरीब थोड़ी हो जाओगे। एक बार 80 रुपए ही एक्स्ट्रा खर्च हुआ ना, उसमें तो आप गरीब तो नहीं हो जाओगे। एक बार यूज करके देखो मेरे कहने से। पहले आपको ये महंगा लग रहा है, इस्तेमाल करने के बाद यही आपको सस्ता लगेगा। सर तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि क्या कहना है। आपको लोगों को एक बार इस्तेमाल करने के लिए एग्री करना है। हर कोई एग्री नहीं होगा, ये उम्मीद भी मत रखिए। कुछ लोग सामने से मना करेंगे, कुछ लोग बहाने बना के टालते रहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सोच के बताएंगे लेकिन कभी बताएंगे नहीं, कुछ लोग तुरंत खरीद लेंगे, कुछ लोग 1 2 4 दिन के बाद खरीद लेंगे। तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो ये काम आपको रोज करना है। क्या करना है? रोज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं और रोज प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी किसी ने मैसेज भी किया है कि हमने बहुत सारे लोगों को बताया, तो ये आपको गलत, ये जो फीलिंग मन में आने लगती है कि हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं और कोई नहीं लेता, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप लिस्ट नहीं बना। आप जितने भी लोगों को बताते हो, आपको एक लिस्ट बनाना है। रोज शाम को घर आए, आपने आज 3 लोगों को बताया, आपने लिखना है किसको बताया, उसका नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, जो भी आपको ज्ञात है, किसको बताया, क्या बताया और उसने क्या जवाब दिया, ये लिखना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलोअप का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे आपको 3 डेटा मिल गया, किसको बताया, क्या बताया और क्या जवाब मिला। ठीक है? तो एक तो आपके पास डेटा बैंक तैयार होता गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। दूसरा, आपको वो लिस्ट वीकली या मंथली बेसिस पे अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करना है। डेफिनेटली डिस्कस करना है अपने सीनियर्स के साथ कि ये एक हफ्ते में मैंने ये 25 लोगों को बताया, 25 में से मेरे को इतने लोगों ने हाँ बोला, इतने लोगों ने ना बोला, इतने लोगों ने ये बोला। उसमें ये भी लिखा हुआ है आपने बीच में कि क्या बताया, लिखा हुआ है ना लिस्ट में। तो वो सीनियर उसको एनालाइज करेगा। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी कि किसी को कुछ और बताना चाहिए था, आपने कुछ और बताया, किसी को जो बताना चाहिए था वो नहीं बताया, तो आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। तो जिसको भी आप बताएं वो अपने डायरी में जरूर लिखें, डेली लिखें। 2 मिनट 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग कौन सा 50 लोगों को रोज बताते हो? रोज तो बताते भी नहीं हो। तो डायरी मेंटेन करना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, डायरी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है? तो रात में नहाने से पहले पैर धोते हैं ना, पैर धोने के बाद बिस्तर पे बैठ जाओ, जितनी देर में बिस्तर पे उठा के रखने लायक पैर सूखेंगे ना, उतनी देर में डायरी में नोट हो जाएगा। किसको बताया डिटेल में लिखो, क्या बताया डिटेल में लिखो, उसने क्या जवाब दिया डिटेल में लिखो। हो जाएगा, इतने देर में ही हो जाएगा, 5 मिनट वक्त काफी है। ये डायरी मेंटेन करो। ठीक है? उसके बाद फॉलोअप, जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें मैं फॉलोअप का तरीका सिखाऊंगा कि क्या फॉलोअप तरीका होता है। ठीक है? अभी बताने दो, आपने शेयर किया, लोगों को कस्टमर, एक पैड का कस्टमर बन रहा है, बनने दो। डीपी में ले रहा है, लेने दो। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं भी डीपी में खरीदूं, मैं अभी 4 स्टार ही हूं, 3 स्टार ही हूं, और मैंने 177 में खरीदा, मैंने उसको 177 में दे दिया, मेरे को क्या मिला। ये बिजनेसमैन की सोच नहीं है। तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा किस किस को लगता है कि मैंने 177 में खरीदा और 177 में ही कस्टमर को दे दिया, तो मेरा क्या फायदा? कोई है जिसको ऐसा लगता हो तो बताओ।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डीपी में ही दो, अगर कस्टमर एमआरपी में लेने को तैयार है दो, लेकिन अगर डीपी में भी देना पड़े तो दो। क्यों? क्योंकि बिजनेस बिल्ड ऐसे ही होता है। अब एक बात बताओ कि कोई बंदा होटल बनाता है, तो होटल बनाने में 5, 10, 20 करोड़ खर्च होते हैं ना। एक बार ठीक ठाक सा छोटा मोटा होटल भी बनाने में 10, 20 करोड़ तो खर्च होते हैं। और उसका रूम वो शुरुआत में कितने में देता है? 800 में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में देता है ना लोगों को। अगर वो सोचने लगे मैंने 10 करोड़ में होटल बनाया, इसको 1000 रुपए में कैसे दे दूं, मैं तो कम से कम 10 रूम है तो मैं कम से कम 1 लाख रुपया लूंगा, ताकि 10 लाख रुपया तो आए डेली का, तभी तो पैसा वसूल होगा। बिजनेस शुरुआत में पैसा वसूल करने की चीज नहीं है। बिजनेस शुरुआत में बिल्ड किया जाता है, बिल्ड, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर बनाया जाता है। जब बन जाता है तो वो पैसा बरसाता है। तो शुरुआत में आपको, आप सोचोगे कि 177 रुपए में लिया, 177 रुपए में दे दिया, 20, 50 रुपए का पेट्रोल भी फूंक दिया, तो मेरे तो घर से क्या जाएगा, देना पड़ेगा। बिजनेस ऐसे ही बिल्ड होता है। इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसका इन्वेस्टमेंट ही वही है। इस बिजनेस को बिल्ड करने में जो इन्वेस्ट हो रहा है ना, वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि आपको कोई ऑफिस बनाना पड़ रहा है, लाखों रुपए का माल खरीद करके स्टोर करना पड़ रहा है, कस्टमर से पैसा लेकर के उसी के पैसे से माल खरीद के देना है। इसका इन्वेस्टमेंट ही यही है। लोगों से मिलने के लिए जाने में खर्चा होता है, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने में खर्चा होता है, लोगों को डेमो दिखाने में खर्चा होता है, लोगों को सैंपल देने में खर्चा होता है। अब मैं बात बताता हूं एक सैंपलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सैंपलिंग। सैंपलिंग आप हर प्रोडक्ट का नहीं कर सकते, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी आप हर प्रोडक्ट का नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्ट्स का आप डेमो कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की आप सैंपलिंग कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का आप दोनों कर सकते हैं। तो डेमो किस किस प्रोडक्ट का कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लिस्ट बना लें। डेमो आप किस किस प्रोडक्ट का कर सकते हैं। बिना किसी खास इंतजाम और परेशानी के जो डेमो आप कर सकते हैं, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखिए। पहला है सैनिटरी पैड। एस पैड में लिख देता हूं, सैनिटरी पैड एंड पैंटी लाइनर। इसका डेमो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें खास झंझट नहीं है। उसके बाद टूथपेस्ट, इसके भी डेमो में कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है। बीसीएम, एक्यूलाइफ, ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख के एक्सपर्ट हो जाएं तभी आप इसका डेमो करें। हेड केयर अपैरेटस, आसानी से डेमो कर सकते हैं। ब्रेसलेट, डेमो बहुत आसान है। ठीक है, और भी चीजें लिख। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल जो डेमो है लेकिन कर सकते हैं, वो है शैम्पू, डिश वॉश। क्योंकि इन चीजों की डेमो केवल होम मीटिंग्स में हो सकती है, शैम्पू और डिश वॉश की। आसानी से होने वाला डेमो एक और है, वो है जिमनिमा। आसानी से होने वाला एक और डेमो है, वो है सोप, गोट मिल्क सोप। बाकी जो चारकोल सोप है, उसको आप डेमो कर सकते हैं, फील करवा सकते हैं जब आप होम मीटिंग्स करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज का डेमो होता है सिल्वेरिस। तो सिल्वेरिस का भी जो डेमो है वो आप करेंगे अच्छी तरह से सीखने के बाद। सिल्वेरिस के डेमो के लिए आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, डेमो सीखना चाहिए। तो सिल्वेरिस और एक्यूलाइफ का डेमो बिना अच्छी तरह से सीखे हुए ना करे, नहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा।
ठीक है। तो सिल्वेरिस और डेमो, उसका एक्यूलाइफ का डेमो आपको सीखने की जरूरत है, बाकी आपको चीजों को सीखने की जरूरत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब एक सेकंड दे दे। अब समझिए कि आप सैंपलिंग किन किन चीजों के प्रोडक्ट्स के कर सकते हैं। तो सैंपलिंग का मतलब होता है पूरा प्रोडक्ट ना दे करके छोटी क्वांटिटी में देना। तो कुछ सप्लीमेंट्स जो महंगे थे उसके लिए तो कंपनी ने ट्रैवल पैक निकाल दिया, वो सस्ता है 600 700 800 की रेंज में। तो वो आप जैसे किसी को आपने स्पाइडोलिना बताइए, ठीक है, किसी को आपने स्पाइरुलिना बताया, किसी को आपने चिटोशन बताया, किसी को आपने ओपीसी बताया, किसी को आपने टी पॉली बताया, तो वो क्या बोलता रहे, ये तो बहुत महंगा है, या बोलता है कि मैं आज इतने पैसे नहीं लाया। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, होती है कि नहीं होती है। तो उस केस में आपको कहना है, तो इसका ट्रायल पैक भी आता है, एक हफ्ते वाला, 10 दिन वाला, 10 दिन का ट्रायल पैक भी आता है। या कई लोग आपको बोलते हैं कि अरे इतना महंगा प्रोडक्ट है, पता नहीं सूट करेगा कि नहीं, मैं कुछ भी दवा खाता हूं तो मेरे को साइड इफेक्ट हो जाता है, कहते हैं ना ऐसा लोग, कहते हैं कि नहीं कहते, कि मेरे को तो कुछ भी दवा रिएक्ट कर जाती है, सूट नहीं करता, ये हो जाता वो हो जाता, इस तरह की चीजें कहते हैं लोग। तो ऐसे केस में आपको बोलना है कि हमारा इसका ट्रायल पैक भी आता है, ये 10 दिनों का है, आप ये ट्रायल पैक लेकर के देखो, अगर कुछ रिएक्शन होना होगा, कुछ सूट नहीं करना होगा, तो इतने में तो पता चल जाएगा। तो आप ट्रायल पैक दे सकते हैं। सैंपलिंग आप किन किन चीजों का कर सकते हैं, सैंपलिंग कहाँ करना चाहिए। पहले आपको सेल क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी को सैंपल, जो इंटरेस्टेड ना दिखे उसको सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आपको कुछ ना बोले, मान लो आप डेमो दिखा रहे हो, आपको कुछ ना बोले, अब बगल वाले को अरे ये तो ऐसे ही है, आपको आपको हाँ हाँ हाँ, और बगल वाला अरे ये तो ऐसे ही, तो उन लोगों को सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है। सैंपलिंग आपको किसको करनी है, जो इंटरेस्टेड तो दिखे लेकिन डाउट में दिखे। सैंपलिंग आपको करनी है उसको जो इंटरेस्टेड तो दिखे लेकिन डाउट में दिखे। तो सैंपलिंग आप किन किन चीजों का कर सकते हैं, समझिए। सैंपलिंग आप कर सकते हैं पैड का, पैंटी लाइनर का। इन दोनों की सैंपलिंग के लिए जो ब्राउन कलर के मेडिकल स्टोर पे छोटे वाले इन्वेलप होते हैं ना, वो इन्वेलप खरीदिए। एक पीस पैड, एक पीस पैंटी लाइनर उसमें डाल करके उसको स्टेपल कीजिए, उसके साथ अपना कार्ड लगाइए, या आप प्रिंट करवा सकते हैं छोटे इन्वेलप अपने नाम नंबर सबके साथ, उसमें डाल करके उनको दे दीजिए। ठीक है। तो सैंपलिंग कर सकते हैं आप पैड और पैंटी लाइनर का। सैंपलिंग कर सकते हैं जितनी भी चीजें लिक्विड फॉर्म में आती है, लाइक शैम्पू, हेयर ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और डिश वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट, इंटीमेट वॉश, ये सारी चीजों का सैंपलिंग आप कर सकते हैं। तो ये सैंपलिंग करने के लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या होगी, क्योंकि ये अब मान लीजिए कि आधे लीटर का आपका वो है, बॉटल है, या 200 ml का, 300 ml का आपका बॉटल है शैम्पू का, तो उसकी सैंपलिंग कैसे करनी है उसको समझिए।
सर। बीच बीच में म्यूट रखें आप तो। गूगल में हम सर्च करेंगे स्मॉल सैम्पलिंग बॉटल्स। ये कंटेनर आ रहा है, इसमें हम सैंपल बॉटल सर्च किया तो आप देखेंगे आपके पास छोटे छोटे बॉटल वाले, ऐसे वाले 50 ml वाले बहुत सारे आ जाएंगे। गूगल पे आप जाएंगे, मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। 24 पीसेस का एक सेट आता है लगभग। आपको 3 रुपए या 2 रुपए या 4 रुपए का एक बॉटल पड़ता है। वो बॉटल रखिए, उसमें डाल करके आप ये लिक्विड वाली चीजें सैंपलिंग में दे सकते। ठीक है। तीसरी चीज, जो मशीनों की बात, मशीनों के केस में आप लोगों को 3 to 5 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर कीजिए। क्या करना है? 3 से 5 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर करना है। अगर आपके पास मशीनें हैं, आपने किसी को बीसीएम के बारे में बताया, आप उनको बोलिए कि आप एक काम करो, 3 4 दिन 5 दिन मेरे घर पे आके ट्राई करो। सेम टाइम में आप ऑफर करो। जैसे उसको वो इंटरेस्टेड तो दिखे, लेकिन हेजिटेंट दिखे। आपका थेरेपी सेंटर है या आप घर पे रहते हैं, घर में रखा हुआ है आपने, दोनों ही केस में आप उसको बोलो कि आप डाउट में मत रहो। अब 2 4 दिन 5 दिन आप मेरे यहाँ आकर के ट्राई करो, अच्छा लगे तो आगे डिसाइड करना। ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ आप सैंपलिंग और ट्रायल ये भी लोगों को ऑफर करें। तो इस तरह से आपके कस्टमर्स बनना शुरू होंगे। ठीक है। अब वो कस्टमर को, लॉयल कस्टमर कौन? जिसको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, जिसको रिजल्ट आएंगे और वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो वो रिजल्ट कैसे, पसंद आया कि नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है यूज करने में, उसके लिए फॉलो अप का जो सेशन लूंगा मैं कि लॉयल कस्टमर्स का फॉलो अप कैसे होना चाहिए, उसमें डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि आप एक महीने में 10 कस्टमर बना, एक महीने में 10 कस्टमर, क्या 10 के 10 लॉयल होंगे? नहीं। 10 में से कोई एक हो सकता है एक भी ना। 10 लॉयल कस्टमर बनाने में हो सकता है आपको 6 महीने लगे। तो घबराना नहीं। कोई एक पैड खरीदना चाहता है, फेयर एनफ। कोई केवल टूथपेस्ट लेना चाहता है, फेयर एनफ। 10 कस्टमर मिलके अगर 5,000 का भी प्रोडक्ट लेते हैं, मार्क माई वर्ड्स, 10 कस्टमर मिलके अगर 5,000 का भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको अपनी हर आईडी से, मान लीजिए आपकी 3 आईडी, तीनों आईडी से 1,700 रुपए की परचेज करनी है। 5,100 की परचेज हर महीने करनी होती है, करनी होती है कि नहीं? क्या सारे लोग करते हैं? ईमानदारी से बताओ, सारे लोग अपनी हर आईडी से करते हैं? नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। उनको लगता है जरूरत ही नहीं है, अपनी जरूरत का 500 700 1000 रुपए 1,500 रुपए का सामान जितना हुआ खरीद लिया, या ज्यादा से ज्यादा एक आईडी से, मेन आईडी से कर लेते हैं, सारी आईडी से नहीं करते। लेकिन ये 10 कस्टमर अगर आपके पास रहेंगे, चाहे कोई एक पैड ले रहा है, कोई एक स्पाइरुलिना ले रहा है, कोई एक जिम्निमा ले रहा है, कुछ भी, ठीक है, तो अगर वो आईडी लगाने को तैयार है तो आईडी लगा के दीजिए। अगर आईडी नहीं लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कस्टमर के तौर पे। उससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला इसका फायदा है कि वो आपका जो पीपीवी का झंझट है, कि हर महीने पीपीवी आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है मुझे जरूरत नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो क्योंकि आप बेच नहीं, बिक नहीं रहा है क्योंकि आप बेच नहीं रहे।
तो आप प्रोडक्ट बेचने को फोकस मत कीजिए, आप 10 लॉयल कस्टमर बनाने को फोकस कीजिए। कस्टमर होगा तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। तो एक तो आपका पहला ये झंझट खत्म हो गया। दूसरा स्टेज इसका आता है रिपीट ऑर्डर का। रिपीट ऑर्डर कैसे लेना है वो मैं फॉलोअप में बताऊंगा, लेकिन जब आपके पास रिपीट ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है उसको समझ। हम 10% का कैलकुलेशन लेंगे। आपने पहला महीना 10 कस्टमर बनाए, दूसरा महीना रिपीट ऑर्डर एक का और 10 नए कस्टमर, तीसरा महीना रिपीट ऑर्डर दो का और 10 नए कस्टमर, चौथा महीना रिपीट ऑर्डर तीन का और 10 नए कस्टमर, पांचवा महीना रिपीट ऑर्डर पांच का और 10 नए कस्टमर, छठा महीना रिपीट ऑर्डर छह का और 10 नए कस्टमर, सातवां महीना रिपीट ऑर्डर सात का और 10 नए कस्टमर, आठवां महीना रिपीट ऑर्डर 10 का और 10 नए कस्टमर। कुछ इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। यानी लगभग 6 से 8 महीने के आसपास में आपके पास 10 रिपीट ऑर्डर वाले कस्टमर होंगे, लॉयल कस्टमर। ये जो रिपीट ऑर्डर वाले कस्टमर हैं, जैसे ही उनका थर्ड रिपीट ऑर्डर आता है, सेकेंड या थर्ड, सेकेंड या थर्ड और थर्ड, जिसका अपने आप आ जाए उसका सेकेंड, और जिसको पुश करना पड़े उसके थर्ड ऑर्डर के बाद आप उनसे रेफरल मीटिंग्स के लिए पूछिए। रेफरल्स एंड मीटिंग्स, रेफरल्स एंड मीटिंग्स के लिए पूछिए। रेफरल्स और मीटिंग्स के लिए पूछने का क्या मतलब है कि आप उनको, अगर कोई आपका कोई पैड, पैंटी लाइनर, फेमेफ्रेस, ये तीन चीजें किसी ने पहले महीने खरीदी, दूसरे महीने रिपीट ऑर्डर दिया, तीसरे महीने फिर से रिपीट ऑर्डर दिया अपनी मर्जी से, आप उसको बोलिए कि आप अपना आईडी क्यों नहीं लगा लेते। तो बोलेंगे नहीं, आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। बोलिए कोई बात नहीं। आप उनको बोलिए कि लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो बोलेंगे क्या? तो मैं चाहती हूं कि आप एक बार इन प्रोडक्ट्स को आपके सर्किल में लोगों को बताने में मेरी मदद करें। तो बोली वो कैसे? बोली या तो आप मुझे रेफरल दे सकते हो, मैं आपका रेफरेंस दे करके डायरेक्टली बात कर लूंगी, या एक बार आप अपने फ्रेंड सर्किल को जमा करें, अपने नॉन सर्किल को, अड़ोसी पड़ोसी को जमा करें, मैं आपके घर पे ही आ जाऊंगी और मैं उन लोगों को ये डेमो दिखा दूंगी, ये सारा कुछ बता दूंगी या बता दूंगा, या आप मेरे सेंटर पे लेके आ जाइए, मेरे घर पे लेके आ जाइए। तो इस तरह से आप उनसे रेफरल लीजिए। रेफरल लेने के बाद फिर से उन्हें इंसिस्ट कीजिए आईडी रजिस्टर। मान लीजिए कि उसने 10 लोगों से मीटिंग कराई आपकी, या 10 लोगों का रेफरेंस दिया, उसमें से दो कस्टमर बन गए, तो आप उनको फिर से आईडी रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है? आईडी रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ लोग आईडी रजिस्टर कर लेंगे, कुछ लोग फिर भी नहीं करेंगे। जाने दीजिए, आपको अपनी आईडी से भी पीपीवी करने के लिए तो चाहिए ना कस्टमर, तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। जो आईडी रजिस्टर कर ले उनके द्वारा बताए हुए कस्टमर उनके नीचे डालिए और उनके साथ भी यही फॉलोअप कीजिए। इससे होगा क्या? उससे होगा क्या कि लगभग एक साल में, लगभग एक साल में आपके नीचे 10 लोगों की लेग बन जाएगी। 10 कस्टमर ने आपको रजिस्टर कर लिया, 9, 10। अब ये 10 में से 4 लेग एक्टिव चलेंगी या 5 लेग एक्टिव चलेंगी, इतना ही तो चाहिए टॉप तक पहुंचने के लिए। ये जो लोग हैं इनके नीचे भी
10-10 लोगों की लेग बनती जाएगी यही कस्टमर वाले फॉर्मूले से, जो अपनी आईडी लगाएंगे उनके नीचे, यही कस्टमर वाले फॉर्मूले से। लेकिन सबके 4-5 लोग एक्टिव होंगे, तो अगर सबके 4-5 भी एक्टिव हों, और जो एक्टिव होंगे वो अपनी पीवी करेंगे। तो अगर हम सिर्फ यूनिलेवल बोनस का कैलकुलेशन करें कि पैकेज कोई नहीं ले रहा, सब यूजर हैं और यूजर वाले बिजनेस पे ही चल रहे हैं। पहले लेवल में आपके 4 लोग, दूसरे लेवल में आपके 16 लोग, तीसरे लेवल में 64, चौथे लेवल में 156। अब इसके बाद मुझे भी कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। पांचवें लेवल में 624, और छठे लेवल में 2496। यूनिलेवल बोनस 10 लेवल तक आता है। मैं 6 लेवल क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? क्योंकि अगर केवल आपने कोई पैकेज नहीं लिया, खाली अपने लिए भी हर महीने जरूरत का सामान खरीदते रहे, उसके बाद 20 पीवी करते रहे एक्टिव होकर के, और आपके जुड़ने वाले भी जो आईडी जिन्होंने लगाई, जिनके नीचे कस्टमर बने, वो भी केवल 20 पीवी करते रहे, तो उनको पैसा 4 स्टार बनने के बाद केवल छठे लेवल तक आता है। ये छठे लेवल तक पहुंचने में अगर 6 साल लग जाए, 6 साल के बाद अगर $2496 हर महीने आए, तो $2496 होता कितना है कैलकुलेट कर लें। ये होता है 2,12,160 रुपए। और जब ये इनकम आने लगे, तब आपने इसको अपग्रेड कर लिया, तो आपको यही यूनिलेवल बोनस आएगा 10वें लेवल तक। तो अगर हम 10वें लेवल तक जाते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा? 7वें लेवल पे आपके होंगे 2496 इंटू 4, यानी 9,984 लोग। मैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूं जो एक्टिव हैं। आपने सबने 10-10 डायरेक्ट लगाए कस्टमर, और एक्टिव उसमें से 4 ही काउंट कर रहे हैं। 9,984, उसके 8वें लेवल पे हो जाएंगे 39,936, 9वें लेवल पे हो जाएंगे 1,59,744, और 10वें लेवल पे हो जाएंगे 6,38,976। यानी हम रफली मान लेते हैं 6 लाख लोग। 6 लाख लोग, दोस्तों 6 लाख लोग 10वें लेवल तक तब है जब 4x4 सबके एक्टिव हैं। हम मान के चलते सबके 4x4 एक्टिव नहीं है, इसका 10% एक्टिव है। पहले तो 10-10 लगाए, 10 में से 4 का ही लिया था, उसमें से भी हमने 90% हटा दिए, केवल 10% एक्टिव है। तो 6 लाख का 10% होता है 60,000। बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। हमने 99% हटा दिए। 6 लाख का 1%, 6 लाख का 1% कितना होता है कैलकुलेटर से भी पूछ लेता हूं। इंटू 1%, 6 लाख का 1% ये बता रहा है 6,000, सही होगा। $6,000 यानी 5,10,000 रुपए आपकी इनकम होगी। अगर आप और आपकी टीम में सारे लोग ये 10 कस्टमर फॉर्मूला फॉलो करें, और उसी में से कोई पैकेज नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, केवल उसी में से जो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होता जाए, उसको भी ये 10 कस्टमर फॉर्मूला सिखाते जाए, चाहे वो कुछ भी खरीद रहा हो।
और 10 लेवल तक पहुंचने में अगर 10 साल भी लग जाते हैं, तो केवल एक बोनस, केवल यूनिलेवल बोनस आपका होगा 5 लाख के ऊपर, अगर सिर्फ 1% लोग भी एक्टिव हुए। 5% एक्टिव हुए तो 30 लाख, 10% एक्टिव हुए तो 60 लाख। तो अगर आप छोटे प्रोडक्ट्स कस्टमर बनाने या यूनिलेवल बोनस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी गलती कर। अगर आप एक पैड देने के लिए, यार मेरा 100 रुपए का पेट्रोल फूक जाएगा, ये सोच रहे हैं, तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। यार एक टूथपेस्ट के लिए उसके नखरे कौन झेलेगा। तो याद रखिए, ये जो आज आपको एक टूथपेस्ट के लिए नखरे दिखा रहा है, वो कल आपको 1 लाख रुपया महीना कमा के देगा। इसीलिए कभी भी छोटे कस्टमर बनाने को अंडरमाइन मत कीजिए, कभी नहीं। एक पैड का, एक टूथपेस्ट का, एक सोप का कस्टमर भी कीमती है, अगर वो लॉयल कस्टमर हुआ तो वो आपको आगे बहुत बड़ा बिजनेस बना के देगा। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये टीएन्स का बिजनेस प्लान ऐसा है कि शुरुआत के 1-2 साल मन मार के लोग नखरे दिखा रहे हैं, भाव खा रहे हैं। आप कहीं बैठे, वो फोन आता है, सारा मैडम या डॉली मैडम या मीनाक्षी मैडम, एलिजना मैडम, मेरे को एक पैड चाहिए। तो आप बोलोगे आके ले जाओ, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे जल्दी में कहीं निकलना है, आप डिलीवर कर सकते हो क्या। ईगो में नहीं आना है, ईगो में आने वाली बात है, लेकिन नहीं आना है। क्यों? क्योंकि वो आज नखरे दिखा लेगा, 6 महीना नखरे दिखा लेगा, साल भर नखरे दिखा लेगा, उसके बाद जिंदगी भर आपको, आपके बच्चों को पैसे कमा के देता है। एक बार कोई लॉयल हो गया, आप सोचिए, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रति लॉयल हैं। आपको किसी कंपनी का ऑयल, कुकिंग ऑयल पसंद होगा, आपको किसी कंपनी का बेसन पसंद होगा, आपको किसी कंपनी का घी पसंद होगा, वो आपको कमीशन नहीं देता, लेकिन फिर भी आप उसको रिकमेंड करते हो कि नहीं लोगों को। हाँ आपको कोई रेस्टोरेंट पसंद होगा, आपको वो तो कमीशन नहीं देता कस्टमर लाने के लिए। आपको कोई समोसे वाला पसंद होगा, आपको 4 दोस्त मिल जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, चल आज तुझे छज्जू के समोसे खिला के लाता हूं। छज्जू आपको कमीशन देता है? नहीं देता, लेकिन फिर भी आप उसके समोसे खिला के लाते हैं। फलाने की कचौरी, फलाने की जलेबी, क्यों? क्योंकि आप मन से लॉयल हैं उसके प्रोडक्ट के प्रति। आपको भी अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसे लॉयल कस्टमर बनाने हैं। शुरुआत में नुकसान होगा, किराया भाड़ा जेब से खर्चा होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, और ये बात उसके दिमाग में नहीं आएगा जो बिजनेस का माइंडसेट रखता है। जिसका बिजनेस का माइंडसेट नहीं है, वो ये नहीं कर पाएगा। वो छोड़ देगा, वो नौकरी करेगा, वो 10 साल क्या 20 साल बाद भी 5 लाख की इनकम पे नहीं पहुंचेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आज साल भर, 2 साल, 3 साल लोगों के नखरे झेलने हैं, नुकसान झेलना है और बिजनेस बिल्ड करना है, या ईगो में रहना है, टशन में रहना है। ये देखो, इतनी बड़ी गाड़ी में घूमती है और एक पैड के लिए पैसे निकालने में इसकी जान जाती है। जाएगी, लोगों की जान जाने दो। आपका बिजनेस है, आपको कस्टमर बनाते रहे। एक पैड का कस्टमर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बीसीएम का कस्टमर इंपॉर्टेंट। सोचो ना कि एक 30 साल की लड़की आपसे एक पैड, एक पेंटी लाइनर और एक फेमे फ्रेश लेती, ठीक है, आपको लगभग 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा उसमें। अगर कमीशन के हिसाब से देखें तो, रिटेल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, कमीशन के हिसाब से देखें
तो लगभग 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा उसको। यानी वो 100 रुपए आपको महीने देगी। उसको पीरियड 30 साल की है, तो कम से कम 15 साल उसको पीरियड्स आने हैं अभी। हर साल आपको वो 1200 रुपए दे रही है, 15 साल में कितने रुपए देगी? लगभग 20,000 रुपए आपको वो देगी, अगर सिर्फ अकेले यूज किया तो आपको एक बीसीएम का कस्टमर जो एक बार में 6,000 देता है वो इंपॉर्टेंट लगता है, और एक पैड पेंटिलाइनर फेमेफ्रेस खरीदने वाला कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो ये आपकी बेवकूफी है, क्योंकि आप 6,000 के लिए 20,000 को कम कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने 20,000 आपको 15 साल में दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि वो 20 साल 15 साल तक आपका कस्टमर बना रहा। 15 साल में 180 बार आपके कांटेक्ट में आया, चाहे जिस दिन खाली प्रोडक्ट खरीदा उसी दिन। हर महीने एक बार। आपका कौन सा दोस्त हर महीने एक बार आपसे मिलता है? कौन सा रिश्तेदार हर महीने आपसे एक बार मिलता है क्या कोई? लेकिन वो कस्टमर आपसे हर महीने एक बार मिल रहा है। अंडरस्टैंड द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप। वो आपके लिए लॉयल होगा, वो आपका प्रोडक्ट का प्रचार दूसरों में करना शुरू करेगा, वो आपका बिजनेस बिल्ड करेगा, वो आपके बच्चों का फ्यूचर बिल्ड करेगा। इसीलिए कस्टमर हर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक पैड खरीदे। कोशिश कीजिए कि आईडी लगा के खरीदे, खुद से खरीदे, नहीं तो पहुंचाइए। पेट्रोल खर्चा होता है, टाइम वेस्ट होता है, जाने दीजिए। गुस्सा आता है, खुंदक आता है, पी जाइए और कमाल देखिए। सिर्फ एक यूनिलेवल बोनस भी अगर बिल्ड हो गया ना, तो आप 5 साल 7 साल 10 साल के बाद लाखों में खेलोगे, लाखों में। सिर्फ एक यूनिलेवल बोनस से, वो भी अगर 1% लोग एक्टिव रह गए तो। 10 में से 4 ने ज्वाइन किया बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और उन चारों में से 1% भी एक्टिव रह गया ना, तो भी 10 साल के बाद आपकी इनकम 6 लाख रुपए में। ठीक है, तो यही था कि 10 कस्टमर फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन इसके लिए आपको डेली कम से कम 2 डेमो या 3 4 लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। नहीं डेमो कर पा रहे हो, चलते फिरते बता दो, चलते फिरते बता दो। रास्ते में कोई लेडी मिले, आपको पूछे कि आप क्या काम करते हो, बोल दो मैं सैनिटरी पैड इंपोर्ट करती हूँ फॉरेन से, ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड। जिन लोगों को पीरियड्स में ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन जिन लोगों को पीरियड्स में ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एकदम कंफर्टेबल पीरियड्स चाहिए, वो खरीदते हैं। बोल दो, किसको चाहिए पीरियड्स के दौरान प्रॉब्लम, बताओ, किसी को चाहिए? बोलो मैं प्रीमियम स्किन केयर में, आपको कोई लेडी मिल गई, बोलो मैं प्रीमियम स्किन केयर में डील करती हूँ। आपका थेरेपी सेंटर है, मत जाओ क्रॉनिक बीमारियों ये सब में। सीधे बोलो हम सिंपल नेचुरल थेरेपी से हर तरह के पेन को रिलीफ देते हैं। इतना बोलो ना, हम सिंपल और नेचुरल थेरेपी से हर तरह के पेन को रिलीफ देते हैं। अच्छा, मेरे को सर्वाइकल पेन है, मेरे को बैक पेन है, मेरे को घुटने में दर्द है, आओ हमारे यहाँ 2 3 दिन यूज करके देखो। क्या चार्जेज होते हैं? आप कोई बात नहीं, आप आओ ना, 2 3 दिन यूज करके देखो, फिर बताएंगे चार्जेज। आपको अच्छा लगेगा तो चार्जेज भी बताएंगे। दैट इज हाउ आप चलते फिरते। बस प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि लोगों को उस लेवल तक लाना कि वो आपसे पूछे कि आप करते क्या। प्रोस्पेक्टिंग, लोग पूछते प्रोस्पेक्टिंग क्या है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है लोगों से बात करना, पहचान बढ़ाना, और उनको इस लेवल तक लाना कि वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो। बस इतना ही है प्रोस्पेक्टिंग।
और इनविटेशन का बहुत सिंपल तरीका है, ये को दिखाते हैं, साथ में एक कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, और आप देख भी लेना। जैसे सारा मैम बोलते चलते फिरते, अरे आवो ने बेन, आवो। वो किसी को कुछ नहीं बताते। रास्ते में कोई पूछ ले, बोलेगी मेरा थेरेपी का काम है। तो क्या थेरेपी, क्या, तो हम कुछ मशीनें हैं, तो कैसी मशीनें? अरे आवो ने बहन, एक बार मेरे हमारे घर आवो। अपना जो भी हो, जो भी लैंग्वेज है उनकी, वो बोला बताते नहीं। और ये अच्छा तरीका है, आपको इनवाइट करना चाहिए, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। तो जिस तरह का मौका आपको लगे, जहां पे लगे कि आपको बिजनेस बताना है, आप लोगों को बताइए कि मैं लोगों को पार्ट टाइम, फुल टाइम, लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं। तो किस चीज का बिजनेस? तो सर हमारे पास बिजनेस तो बहुत टाइप के हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। आप एक दिन टाइम निकालो, बैठो, मैं आपको सारे बताता हूँ, जो आपको पसंद हो कर लेना। मैं आपको सारे 7-8 ऑप्शन है हमारे पास, जो ऑप्शन आपको पसंद आए वो कर लेना। वहीं पे ज्ञान गंगा बहाना नहीं शुरू करना है। पहली बार बंदा मिला, अनजान बंदा, आप उसको 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बता रहे हो। यहाँ लोग अपने पहचान वाले पे भरोसा नहीं करते 3 रुपए के लिए भी। तो मत बताओ, उसको बकायदा घर पे बुलाओ, ऑफिस बुलाओ, या उसके घर पे जाओ, बकायदा बैठो, प्रेजेंटेशन फोल्डर या लैपटॉप से प्लान दिखाओ। नहीं तो उसको बुलाओ, अपने, आपको नहीं आता अपने सीनियर को बुलाओ। जैसे मान लो कि फातिमा अनिश मैम ने अपने घर पे बुलाया, उनको नहीं आता प्लान दिखाना, वो साथ में सारा मैम को भी बुला लेंगे। और मान लो उन्होंने बुलाया हुआ है आकांक्षा जी को, आकांक्षा राजपूत को, आकांक्षा राजपूत आएगी, फातिमा से मिलेगी, फातिमा बोलेगी आओ आओ आकांक्षा बहन बैठो, ये सारा मैडम है, ये इन्होंने ही मुझे ये बिजनेस सिखाया है, तो ये भी आज आने वाली थी, तो मैंने सोचा आप आ ही रहे हो तो बढ़िया है, मुझसे बढ़िया आपको ये सिखा देंगे, ये एकदम एक्सपर्ट है। थोड़ी एडिफिकेशन कर दो अपने सीनियर की। आकांक्षा भी खुश हो जाएगी, चल बढ़िया, एक अनाड़ी से सीखने को नहीं मिल रहा, एकदम खिलाड़ी से सीखने को मिल रहा है। वो भी खुश। तो एडिफिकेशन भी करो। ये मत बोलो कि मेरे सीनियर आपको बताएंगे, मैंने सीनियर को आपके लिए बुलाया, नो। आज संजोग से आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आज संजोग से सारा मैडम का भी इधर आना हो गया, अनुराग सर का भी इधर आना हो गया, टिटोनिया साहब का इधर आना हो गया, डोडी वो इधर आ रहे थे, मैंने सोचा आकांक्षा जी भी आ रहे, तो मैंने इनको इसी टाइम पे बुला लिया, क्योंकि ये तो बहुत सालों से है इसमें, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये आपको और भी अच्छे से समझा पाएंगे। इनसे तो आपने समझ लिया एक बार, तो समझ लो आपकी, आपका बेड़ा पार हो गया। थोड़ी एडिफिकेशन करो, और अपने सीनियर के सामने आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिठाओ। जैसे एल्जिना मैडम है, उसको किसी ने बोला मेरे को ये बिजनेस समझना है, उन्होंने अपने पार्लर में बुला लिया, और पीछे से चुपके से फोन करके अकेला मैडम को बुला लिया। उसको क्या पता आपने स्पेशली बुलाया उसको। तो एल्जिना मैडम क्या करेगी, थोड़ी अकेला मैडम की तारीफ करेगी। और तारीफ के लिए कोई झूठा नहीं करना, अकेला मैडम वैसे ही शानदार है, सारा मैडम वैसे ही शानदार है, चुनिया साहब तो मास्टर आदमी है नेटवर्किंग के, उनकी इज्जत मैं भी करता हूँ। उम्र में भी वो मेरे से सीनियर है, लगभग मेरे फादर जैसे है। डॉली मैम डेमो क्वीन है, जमीला मैडम तो बात ही इतनी स्वीटली करती है कि आदमी बात ही सुन के फ्लैट हो जाए। तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता, उनका कुछ नहीं आता बोलना ही इतना प्यारा होता है, लोगों को लगता है यार इससे ले लो ये सामान। तो आप सभी सुपर्ब है। कोई शहनाज मैम हो, रीना, कोई भी, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। अगर डाउट में रहे तो अपने सीनियर को बुला लीजिए, वो हैंडल करेगा। सिंपल है, सबका कोई ना कोई सीनियर तो है ही। यहाँ पे कोई भी सुपर बॉस तो नहीं है, मेरा भी सीनियर है, उसका भी सीनियर है, उसका भी सीनियर है। तो इसीलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं।